अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की बिहाइंड द मैथ्स और ये क्यों ज़रूरी है, इस पे भी नज़र दौड़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back to Machine Learning for Data Science. All important topics and machine learning concepts needed in data science will be discussed in this वीडियो इन दिस प्लेलिस्ट। तो सबसे पहले हम रोड मैप देख लेते हैं कि अगर हमें मशीन लर्निंग का एंड टू एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो किसी भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, तो हमें किस तरह से उसे परस्यू करना है। तो सबसे पहली स्किल जो हमारे पास होनी चाहिए वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि पाइथन है, आर है और जावा है। तो अगर आपने डेटा साइंसेस के अंदर मशीन लर्निंग की तरफ जाना है तो आप पाइथन सीखें, और अगर आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिसिस जो कि हमारा पावर बीआई के थ्रू भी हो रहे होते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह जो होते हैं, अगर उस तरफ जाना है तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप आर सीखें। इसके बाद हमारे पास है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के अंदर जो डेटा हमें मिल रहा होता है, हम उसके रिलेशनशिप्स को देखते हैं और टारगेट फीचर के साथ उसका रिलेशनशिप देखते हैं। हम मिसिंग वैल्यूज़ को एनालाइज करते हैं, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, और इसके अलावा जितनी भी यूज़फुल इंसाइट्स हैं डेटा के अंदर वो हम लोग विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बात विजुलाइजेशन में है वो बात आपको टेबुलर फॉर्म में नहीं मिलती। इसी वजह से हमारे पास एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की पाइपलाइन मौजूद होती है, जिसके अंदर हम विजुलाइज करते हैं अपनी तमाम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। इसके बाद हमारे पास फेज़ आता है फीचर इंजीनियरिंग। फेज़ कह लें या पाइपलाइंस कह लें, इसके बाद हमें फीचर इंजीनियरिंग करनी होती है। और अब फीचर इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने एनालाइज की थी मिसिंग वैल्यूज़ अपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर, अब हम उन मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करेंगे। हम उस अप्रोच के साथ आएंगे कि हमने देख लिया कि हमारे पास उस डेटा के अंदर आउटलायर्स मौजूद हैं या नहीं है, या फिर हमने ये देख लिया कि हमारे पास डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और हम किस तरह से अब इन मिसिंग वैल्यूज़ को यहाँ हैंडल करें। जो अप्रोच हम वहाँ देखेंगे, हम उसी अप्रोच को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो रिजल्ट्स हमने वहाँ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर निकाले हैं, हम उन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम आउटलायर्स को हैंडल करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने ईडीए फेस के अंदर, ये ईडीए पाइपलाइंस के अंदर देखा था कि हमें किस तरह से इन्हें हैंडल करना चाहिए। हम वहाँ किसी आउटकम तक पहुँचे थे, तो यहाँ पे भी उस आउटकम को हम अप्लाई करेंगे। फिर हम कैटेगरिकल डेटा को हैंडल करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे डेटा की, ताकि आपका डेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ जाए। उसके बाद हम करेंगे फीचर सेलेक्शन। फीचर सेलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस है, जिसके अंदर हम रिड्यूस कर रहे होते हैं अपनी डायमेंशंस को। हम फीचर्स को जो कि लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे टारगेट फीचर के साथ, हम उन्हें रिड्यूस करते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कुछ स्टैटिस्टिकल मीन्स के थ्रू ये काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोवेरियंस है, कोरिलेशन है, रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस है और फीचर सिलेक्शन विद लेजू है। हम इन तमाम टूल्स के मदद से अपने फीचर्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है मॉडल क्रिएशन थ्रू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है या पाइपलाइन है, जिसके अंदर हम अपने डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के हवाले कर दें। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें बिहाइंड दी मैथ्स पता हो। अब बिहाइंड दी मैथ्स पता होना क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका डेटा लीनियर है, ठीक है, तो आप कौन सा मॉडल अप्लाई करना चाहेंगे? आप लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना चाहेंगे। अगर वो रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आता है तो आप लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना चाहेंगे। लेकिन अगर वो लीनियर नहीं है, कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई करना चाहेंगे? तो अगर आपको बिहाइंड दी मैथ्स पता होगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की, तो आप इस बात तक पहुंच जाएंगे, इस बात का तयन कर लेंगे कि हमें इस रिग्रेशन या इस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर जो डेटा मिल रहा है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो मुझे कौन सा अप्लाई करना चाहिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। उसके बाद जब हम बात करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर मौजूद होते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंदर उन पैरामीटर्स के साथ खेल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास जो लॉस फंक्शन मौजूद है
उसकी अल्फ़ा वैल्यू हम सेट कर रहे होते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंदर, कि उसकी अल्फ़ा वैल्यू ये होनी चाहिए। और हम जो लॉस फंक्शंस या ऑप्टिमाइज़र्स हम देखेंगे वो हमारे डीप लर्निंग तक हमारे साथ चलेंगे, और ये कॉन्सेप्ट्स यहीं पे इनको गैदर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हैं और आगे जाते जाते ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर चले जाएंगे। तो जब तक आपने सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी नहीं पढ़ी हुई होगी, आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म या कॉम्प्लेक्स इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाएंगे। तो बहरहाल इसीलिए हम अपनी बिहाइंड दी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं एल्गोरिदम्स की, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे पास जो डाटा है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम कौन से एल्गोरिदम्स अप्लाई करेंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। या हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंदर हम कौन से पैरामीटर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्यून कर सकते हैं, तो सारे पैसे इसके हैं। उसके बाद बात की जाती है मॉडल क्रिएशन और मॉडल डिप्लॉयमेंट की। जैसे ही आपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई कर लिया, आपके पास रिजल्ट्स आ गए, आपने उन रिजल्ट्स को देख लिया, वो रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो आपका मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब आप उसके थ्रू आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन अब आपको इस मॉडल को डिप्लॉय भी करना है। मॉडल डिप्लॉयमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है तो वो एक एप्लीकेशन एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपसे। जुपिटर नोटबुक आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आप इसको जुपिटर नोटबुक दे दें, बल्कि वो आपसे एक फुल फ्लैश क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जिसके अंदर हमारे पास यूज़र इंटरफेसेस हैं, हमारे पास बैकएंड्स हैं। तो इस तरह से ये मॉडल डिप्लॉयमेंट होती है, और मॉडल डिप्लॉयमेंट की एक अलग से सीरीज़ हम करेंगे। तो फिलहाल अभी हम फोकस करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के क्रिएशन के ऊपर। डिप्लॉयमेंट हम देखेंगे, डिप्लॉयमेंट हम फ्लास्क के थ्रू डिप्लॉय भी कर रहे होंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स मौजूद हैं, और उसके अलावा बाकी विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास सीबॉर्न है, प्लॉटली है, मैटप्लॉटलिब है, और हमारे पास डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए नमपाई और पांडास जैसी बेहतरीन लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर मौजूद है। ये रोड मैप मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हम सबसे पहले अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेहतर बनाएंगे, उसके बाद हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे अपने डेटा सेट का, उसके बाद हम उसकी फ़ीचर इंजीनियरिंग करेंगे। हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से फीचर्स ऐसे हैं जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं, कि कौन से हैं जिसके अंदर आउटलायर्स हैं, और ये सब जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक रोड मैप समझ आ गया होगा, जिसके थ्रू हम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ तक हमने फीचर सेलेक्शन तक अपने तमाम पाइपलाइंस को क्रिएट कर लिया है। अगर हम हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करें, तो मैंने ये स्टैटिस्टिक्स के टूल्स की मदद से, बेसिक और एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से, ये 3 पाइपलाइंस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन पाइपलाइंस क्रिएट कर ली हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के थ्रू। अब हम बात करेंगे मॉडल क्रिएशन की, मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएशन की। तो इससे पहले मैं मशीन लर्निंग की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग की बिहाइंड दी मैथ्स, हर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की बिहाइंड दी मैथ्स पढ़ेंगे, और उसके बाद जब वो प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम मॉडल क्रिएशन करेंगे और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के थ्रू उस मॉडल को और ट्यून करेंगे। उसके बाद मॉडल डिप्लॉयमेंट की बात की जाएगी। तो जैसा कि हम मॉडल को क्रिएट करेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के थ्रू, हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि सबसे पहले मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो मेनली डिवाइड होते हैं 2 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास होते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, जिसके पास डेटा मौजूद होता है विद लेबल्स के साथ, और इसके बाद होते हैं हमारे पास अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, जिसके अंदर हमारे पास डेटा मौजूद होता है विदाउट लेबल्स। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जिनके अंदर हमारे पास लेबल्स मौजूद होते हैं, उसकी एग्जांपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हाउस है और उसके साइज़ के हिसाब से मुझे प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, तो मुझे प्राइजेस गिवन होंगी, मुझे हाउस का साइज़ गिवन होगा, और उसके बाद मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के थ्रू इसकी प्राइस को प्रिडिक्ट कर लूँगा। लेकिन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर हमारे पास लेबल्स मौजूद नहीं होते। हमें क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स के थ्रू उस डेटा को जो एक सी प्रॉपर्टीज़ रखता है उनको अलग क्लस्टर्स के अंदर हमें करना होता है। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स और हैं, रिग्रेशन है और क्लासिफिकेशन है। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हैं और एसोसिएशन एल्गोरिदम्स हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के ऊपर। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर हम पढ़ेंगे
लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रिज एंड लेजो रिग्रेशन। पीसीए जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, लेकिन हम इसको यहाँ पे इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें अपनी डायमेंशंस को कम करना होता है। तो ये पीसीए एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो हम इसे भी पढ़ेंगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर रेग्रेसर, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, एलडीए, क्यूडीए, नेव बायस क्लासिफिकेशन, मल्टीनोमियल नेव बायस क्लासिफिकेशन, गॉसियन नेव बायस और डिसीजन ट्रीज के बाद हम पढ़ेंगे इंसेंबल टेक्निक्स जो कि है बूस्टिंग और बैगिंग। बूस्टिंग के अंदर हमारे पास आता है रैंडम फॉरेस्ट एक्सट्रैक्टिव क्लासीफायर, और बैगिंग के अंदर हमारे पास आता है एडीए बूस्टिंग। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, क्योंकि बैगिंग के अंदर हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट और एक्सट्रैक्टिव क्लासीफायर्स हैं, और बूस्टिंग के अंदर हमारे पास एडीए बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग एंड कैट ग्रेडियंट बूस्टिंग आता है। उसके बाद हमारे पास है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, जिसके अंदर हमारे पास हम जो कि बहुत ही फेमस एल्गोरिदम्स को सिर्फ पढ़ेंगे, जो कि है के मीन्स क्लस्टरिंग, के नियरेस्ट नेबर्स, हायरार्किकल क्लस्टरिंग और डीबी स्कैन। तो इसी पॉइंट पे मैं एंड करता हूँ अपनी ये वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की रोड मैप टू क्रिएट एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। और अब हम इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की बिहाइंड द मैथ्स देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।